नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान विजन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में कार्डियक रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, वो बच्चे से लेकर के उम्र दराज व्यक्तियों तक लोगों को ग्रसित कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी के साथ साथ में, एवोल्यूशन के साथ साथ में कई ट्रीटमेंट्स भी आई हैं। उन्हीं में से एक ट्रीटमेंट हार्ट ट्रांसप्लांट वो किया है मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर युगल किशोर मिश्र जी ने। सर, हिंदुस्तान विजन में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि हमें ये पता है कि जो हमारा भारत है वो डायबिटीज और हार्ट की बीमारी का कैपिटल है दुनिया में। अब इशू ये आ रहा है कि हार्ट की बीमारियां तो ज्यादा हैं, लेकिन उसके साथ में अब हार्ट, जो कि लंबे समय तक यदि हार्ट की बीमारी रह जाती है और ठीक से इलाज नहीं हो पाता, तो ऐसे हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के भी कई तरह के इलाज होते हैं जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं, एक मेडिसिन के द्वारा, दूसरे है एक पेसमेकर के द्वारा, तीसरा है कि हम हार्ट असिस्ट डिवाइसेस लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं आरवैड एंड एलवैड। और जो इवेंचुअली जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट, जो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। अब ये हार्ट ट्रांसप्लांट हर किसी को तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ऑर्गन की अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड होती है। तो अब ये देखने को देखा गया कि जो ऐसे व्यक्ति जो यंग हैं, उनका हार्ट फेल हो गया है, यदि उनको जरूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि नोटों के द्वारा उनको ऑर्गन एलोकेट हो सके और उनमें हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकें। रिसेंटली हमने एक 54 साल की महिला जो हरियाणा की थी, वो कई बार हार्ट फेलियर के साथ हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रही थी, उसमें हमने रिसेंटली एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया है और वो ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल रहा। ये हमारा पहला प्रयास था मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में, और निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल रहा है। महिला अपने घर वापस चली गई हरियाणा में और दिनचर्या करना शुरू कर दिया है। तो मैसेज ये है कि लोगों को अब ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि यदि उनकी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली यदि कोई व्यक्ति जो ब्रेन डेड हो जाता है, तो उनको प्लेस करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति यदि वो ब्रेन डेड होता है तो कम से कम वो अपने ऑर्गन के द्वारा 5 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। नॉर्थ में ये अभी कम हो रहा है, साउथ में ऑर्गन डोनेशन काफी है। आई एम श्योर कि मीडिया और लोगों की जानकारी जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पर अंगदान होगा और लोगों को हार्ट फेलियर से और भी तरह की प्रॉब्लम से निजात मिल सके। थैंक यू। सर, आप जैसे अभी बता रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करा है और सक्सेसफुली हो गया है, वो अभी दिनचर्या निभा रही हैं अच्छे से, बट क्या कितने टाइम पीरियड तक ये सक्सेसफुल रहता है? कोई साइड इफेक्ट्स या कुछ ऐसे इश्यूज तो नहीं आते हैं आफ्टर वर्ड्स में? नहीं, निश्चित रूप से साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इनके कंसिक्वेंस होते हैं, इनके प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन आता है तो उसको सशक्त रहने के लिए और कंटिन्यूस काम करने के लिए दवाई दी जाती है, कंटिन्यूस मेडिकेशन दिया जाता है। अब वो मेडिकेशंस के भी ड्रॉबैक हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया तब तो फेलियर के चांसेस होते हैं ऑर्गन के। तो एक तो मेडिकेशन के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और खास करके उनको क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है उस हार्ट में जो कि नया है उसमें। फिर क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर कैंसर हो सकता है। तो ये सारे, और वो रिजेक्शन हो सकता है कि वो बॉडी रिजेक्ट, वो मतलब उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो वो या तो रिसेंट हो सकता है, अर्ली, या कि डिलेड हो सकता है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब को हम अच्छी तरह से कोशिश करते हैं कि मैनेज करें और कोशिश करें कि वो ऑर्गन लंबे समय तक जहां चलता रहे। सर, जैसा कि आपने बोला कि ये अभी 54 इयर्स ओल्ड लेडी रही हैं, लेकिन काफी बच्चों को भी होता है, तो एज इसमें काफी मायने नहीं रख रही है। लेकिन हम इसको मतलब किसी ट्रीटमेंट तक पहुंचने से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की हम बात करते हैं, तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के जमाने में इंडिया में, जिसको हम कहते हैं कि सुनामी जो आई हुई है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये देखा गया है कि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्यों है, पर ये जरूर पता है कि जिनमें रिस्क फैक्टर हो, कि डायबिटीज हो, स्मोकिंग करते हो, उनकी फैमिली में हिस्ट्री हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा हो। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो कोशिश ये करना चाहिए कि नियमित रूप से डॉक्टरों के संपर्क में आना चाहिए।
ये जी जो चीजें डायबिटीज जैसे है उसका अच्छी तरह से उपचार करना चाहिए। यदि स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए। यदि फैमिली में ये है तो नियमित रूप से, नॉर्मली 50 साल में हम लोग जाते हैं अपना टेस्ट कराने, तो आप 35 साल में जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बीमारी हो सके। तो इसको प्रिवेंशन इन सब चीजों से किया जा सकता है। खान पान में भी एक तरह का बैलेंस रखना चाहिए। सोने में बैलेंस, सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। तो ये लाइफ स्टाइल में। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर युगल किशोर मिश्र जी। और जैसा कि सर ने भी बोला कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से आप काफी सारी डिजीजेस से ऑटोमेटिकली प्रिवेंट कर लेंगे। और जैसा मैं टाइम टू टाइम आपको बोलती हूँ कि किसी भी चीज के होने तक का आप उसको वेट ना करें, टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए और अपनी बॉडी को बचाते रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी सुरेश गौतम के साथ मैं भावना पाठक।